हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 16 ऑफ मई को मार्केट बैंक निफ्टी में कल के जैसे छोटा सा एक गैप डाउन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 276 के लेवल पे। कल के दिन देखो मार्केट यहाँ से सेलिंग किया। आसपास के जो भी बायर के एसएल थे, मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन देके उन सबको यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ से वापस ऊपर से गया, फिर एम पैटर्न बनाया, यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा मूव है वो यहाँ पे हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे ऑपरेटर या फिर अच्छे बायर हैं, उन्होंने अपना पोजीशन है वो मार्केट में डेफिनेटली बना रखा होगा। इस तरीके के चलते हुए मार्केट में ज्यादा लोगों को देखो काम करने का मौका मिलता नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पे काम वगैरह करने की कोशिश की भी है तो मार्केट ने देखो उसको भी ठीक ठाक एक प्रॉफिट है वो यहाँ के दिखा दिया है। तो ऐसे मूव के बाद अब आसपास में कोई बाय करके बैठा है नहीं बैठा है हमें आइडिया नहीं है। पर हमें ये जरूर पता है कि मार्केट देखो जब तक ये लेवल के नीचे नहीं आएगा, यानी कि ये साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास नहीं आएगा, तब तक देखो हमें मार्केट में सेल साइड में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से अचानक से जो मार्केट ऊपर गया है, ज्यादा लोग हैं वो बाय नहीं कर पाते हैं, जो बाय करते हैं वो साथ के साथ अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर 500 का हमें दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसके नीचे 1 घंटे से ज्यादा टाइम है वो स्पेंड किया है। तो इतना मार्केट जब ऊपर उठ जाता है तो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि मार्केट इतना ऊपर आ गया और कितना ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस है वो लिया जा रहा है, तो ऐसे करते हैं यहाँ पे सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेल साइड में पोजीशन देखो बनी हुई हो सकती है, तो हमें इन पे ध्यान रखना है। मार्केट में हो सकता है कि हमें इनको टारगेट करने का मौका मिले, हो सकता नहीं है। हमारा प्लान यही है, मार्केट में हम क्या करने वाले हैं, बाय। जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब मार्केट में कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह यहाँ से आ गया, फिर तो देखो ये डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ये सेलर भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और फिर मार्केट में क्या होगा, काफी लोग ये देख रहे होंगे कि इतना अच्छा बाइंग हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर दिया, तो अब वापस ऊपर जाएगा, तो कुछ लोग बाय करेंगे और कुछ लोग रिजेक्शन को देख के, गैप डाउन को देख के और इस तरीके के मूवमेंट को देख के सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पे देखो चीजें ज्यादा क्लियर रहेगी नहीं। फिर वहां पे थोड़ा रियल टाइम प्राइस एक्शन को देख के और फिर हमें काम है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। पर मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से अगर स्ट्रेंथ वगैरह दिखाएगा, और दिखाने भी वाला है शायद, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। एक चीज और है जो हमें ध्यान रखनी है, वो है कल के चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी। मार्केट कल भी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके इस तरीके से साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह देने चला गया था। तो आज ऐसा कोई मूवमेंट वगैरह करेगा तो हमें उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से रिजेक्शन देके और मार्केट ने कल फिर क्या किया, वापस यू टर्न लिया था। तो वो यू टर्न आज यहाँ से ले पाएगा नहीं ले पाएगा, फिर उसकी भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए ठीक यही रहेगा कि मार्केट बिल्कुल ओपन होते ही क्या करे, स्ट्रेंथ दिखाए और मार्केट में हमें बाय करने का मौका है वो मिल जाए। रिजेक्शन वगैरह आएगा तो फिर देखो थोड़ा हमें देख के और सोच समझ के ही काम है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आज देखो मेरे साथ यहाँ पे ये गूगल मीट है, तो इसमें जो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा होता है तो उसके ट्रेडर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग, 9:30 35 मिनट के बाद है वो ज्वाइन करेंगे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको कोई लाइव पोजीशन वगैरह बताऊंगा या उनको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पे बाय और सेल करके रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस सिर्फ ये चार्ट को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम चार्ट को रीड करते हैं, किस तरीके से रियल टाइम मार्केट में हमें काम है वो करना चाहिए। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर आपको भी ज्यादा डिटेल चाहिए, तो आप ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे हम मार्केट में देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, प्लस एसएल हंटिंग को जानते हैं, और उसको कैसे रियल टाइम मार्केट में जब लाइव मार्केट होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीजों की प्रैक्टिस है वो हम लोग करते हैं। ट्रेडर्स तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम बाइंग साइड में एक पोजीशन है वो बना लेते हैं। यहाँ से देखो मार्केट में एक अपसाइड में मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है, और मार्केट यहाँ से ऊपर है वो जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बाय किया है वो 55,300 की कॉल को हमने बाय है वो किया हुआ है। इसको जो हमने एवरेज प्राइस इस पे हमसे बाय हुआ है वो है 751। तो अभी चलो डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमने बाय क्यों किया है, और कहीं ना कहीं पे देखो मार्केट में बाय करते ही यहाँ पे अच्छे प्रीमियम में स्पाइक वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले 2 दिन क्या हो रहा है कि हम मार्केट में काम तो करते हैं पर प्रीमियम मतलब ज्यादा स्पाइक वगैरह नहीं देते हैं, उस वजह से हम यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने काम क्यों किया है, बाई हमने क्यों कर लिया है। देखो एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट में जिस तरीके की बाइंग हो रखी है, तो हमें भी मार्केट में बाय करने की ही यहाँ पे कोशिश करनी है। ऊपर हमें एक साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस नंबर से यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो रहा है कि मार्केट में देखो सेलर वगैरह के एसएल हैं वो हमें मिल जाएंगे।
क्योंकि काफी सारे लोगों ने जो बाय नहीं कर पाए वो यहाँ पे सेल वगैरह करने की कोशिश है वो मार्केट में डेफिनेटली करने वाले हैं। फिर हमारा एक कंसर्न ये था कि मार्केट है वो देखो इस ज्यादा कोई सेलिंग वगैरह यहाँ से शो नहीं करना चाहिए। अगर सेलिंग शो करने लग जाएगा तो उसमें देखो दो चीज हो जाएगी। एक तो ये हो जाएगी कि यहाँ पे जो सेल करके बैठा है वो मार्केट में प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि कल वाले चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी है वो यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिकवरी दे पाएगा नहीं दे पाएगा वो हमें पता नहीं है। पर अभी जो मार्केट ने जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेके यहाँ पे ये लो वगैरह निकालने की जो कोशिश की है, तो यहाँ पे जस्ट क्या किया है, मार्केट ने एक बार सेलर को थोड़ा सा एक्टिवेट किया है और बायर को थोड़ा बहुत वार्निंग दिया है। अगर यहाँ पे भी कोई बाय वगैरह करके बैठा है तो मार्केट ने देखो उसको यहाँ पे निकालने की कोशिश है वो की हुई है। अब ये जो रिजेक्शन वगैरह या फिर रेड कैंडल है, अगर मार्केट को पॉजिटिव रहना है तो यहाँ से ये रिजेक्शन बड़ा नहीं आएगा और ये जो रेड कैंडल है ये कोई बड़ी रेड कैंडल है वो यहाँ पे बननी नहीं चाहिए। अगर रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर हो सकता है कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं पे दिक्कत का सामना है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज जिस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है तो मार्केट यहाँ से देखो पॉसिबली रिवर्स करेगा और जल्द से जल्द इस 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी मार्केट में थोड़ा रिजेक्शन कैंडल वगैरह बन तो रहे हैं, पर देखते हैं मार्केट कब तक ऐसा करेगा। बस हमारी लिमिट में रहते हुए मार्केट है वो ऊपर यहाँ पे चला जाना चाहिए। इसमें एक निफ्टी 50 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट में 25,000 का लेवल है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इस तरीके की बाइंग के बाद जो भी बायर वगैरह नीचे बाय करके बैठे थे वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर चुके होंगे। यहाँ पे मार्केट क्या है कि इस तरीके से ब्रेकडाउन वगैरह देके कुछ ज्यादा नहीं करने वाला है, बस ये एक बार सेलर वगैरह को एक्टिवेट करेगा और फिर मार्केट में यहाँ पे वापस एक अपसाइड का रिवर्सल है वो हमें देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि नीचे जो हमें यहाँ पे बायर दिख रहा है ये बायर एक्चुअली में है नहीं, इसके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट में कोई एसएल वगैरह तो देखो मिलने वाले हैं नहीं, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे रिवर्सल है वो हमें दिखा सकता है। तो अभी तो ये रिजेक्शन देखो कंटिन्यू हो रहा है, कुछ रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ पे हमारा लॉस ही चल रहा है पोजीशन में। लगभग 30 पॉइंट हमारे अगेंस्ट में चल चुका है, पर ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ये कोई बड़ा ब्रेकडाउन वगैरह नहीं देगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल है वो डेफिनेटली करने वाला है। तो अभी चलो हम वेट करते हैं। अब देखो मार्केट में यहाँ पे भी सेलर ने काम कर लिया, यहाँ पे भी सेलर ने काम कर लिया, तो मार्केट जब अब ऊपर जाएगा तो मार्केट को अच्छे से एसएल मिलेंगे, अच्छे बड़े कैंडल बना के मार्केट इस तरीके से ऊपर ये 500 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह है वो देने वाला है। ट्रेडर्स तो देखो मार्केट में एक बार हमें थोड़ा प्रॉफिट भी नजर आने लगा, मार्केट कुछ हमारे फेवर में भी चला, पर उसके बाद देखो ये वापस जैसे ही रिजेक्शन कैंडल बनाना स्टार्ट किया है तो मार्केट में फिर से हमारा लॉस वगैरह यहाँ पे चलना है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पे अब की बार अगर ये ब्रेकडाउन देगा और नीचे आ जाएगा तो हम देखो यहाँ पे पोजीशन को बचा नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से जब कैंडल वगैरह बने हैं तो हो सकता है कि कुछ रैंडम बाइंग वगैरह होना स्टार्ट हुई होगी, तो मार्केट उन्हीं को परेशान करने के लिए यहाँ पे ये रिजेक्शन वगैरह है वो दे रहा है। बाकी ये जो कैंडल वगैरह बने थे काफी अच्छे इंटेंस कैंडल थे, ऐसे ही कैंडल बना के मार्केट अगर ऊपर चला जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगा, पर वैसा करता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमें एक्टिव हो जाना है और रेडी रहना है अपनी पोजीशन से एग्जिट लेने के लिए भी। ट्रेडर्स तो देखो जो पोजीशन हमने बनाई थी कॉल साइड में, तो यहाँ पे इस पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है और लगभग इसमें 60 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमारा मार्केट में हिट हुआ है। 750 के आसपास पोजीशन बनाई थी और 690 के आसपास हमने इससे एग्जिट है वो लिया हुआ है। कोई बात नहीं, अब मार्केट में व्यू तो हमारा कॉल साइड में था और मार्केट अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि पूरा साइडवेज ही हो रखा है। अब मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने काम किया था इस लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे, और मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट है वो किया हुआ है। तो इसमें 60 पॉइंट का एसएल है वो हमारा हंट हुआ है। अब मार्केट में देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि साथ साथ में तो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए नहीं कर पाया क्योंकि मेंटोरशिप के स्टूडेंट और ट्रेडर्स ज्वाइन कर रखा था तो उनके साथ डिस्कशन हो रहा था। बाकी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब ये जो चार्ट है इसमें मुझे पॉसिबिलिटी कमी दिख रही है कि ये अचानक से ऊपर जाके और ये ब्रेकआउट वगैरह देगा। जो यहाँ पे एसएल में जैसे फाइंड कर रहा था, जो मुझे मार्केट की साइकोलॉजी लग रही थी उस हिसाब से ये ठीक है। पर अभी इंट्राडे में मार्केट जिस तरीके से काम कर रहा है ना तो यहाँ पे चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी भी कहीं पे ना कहीं पे लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में ये लो वगैरह का ज्यादा ब्रेकडाउन होके और मार्केट इस तरीके से नीचे टाइम है वो स्पेंड करना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर कर देगा तो फिर उसके लिए ऊपर जाके ब्रेकआउट करना और ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के चार्ट को देखो, मार्केट में इस तरीके से नीचे रिजेक्शन वगैरह आया, फिर मार्केट क्या हुआ
यहाँ पे देखो हायर लो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के और मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए ऊपर चला गया। तो अब रिसेंट जो पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं ट्रेडर्स में, तो वो काम करेगी और यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन वगैरह देखो बनी जाएगी। तो मार्केट यहाँ पे बायर को ट्रैप करके और धीरे धीरे हो सकता है कि नीचे चलना स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए अब जब हमारी एसएल की लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इससे पहले हमने इससे भी ज्यादा एसएल वगैरह देख रखा था, लॉस वगैरह देख रखा था, पर यहाँ पे मार्केट में हमारा सपोर्ट था। तो मार्केट में सपोर्ट तो अभी भी देखो एज इट इज होल्ड मार्केट में हो ही रखा है। पर अब ऑप्शंस में आपको पता है कि टाइम अगर स्पेंड हो गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। आप डायरेक्शन वाइज सही हो गलत हो कोई मैटर नहीं करता है। अगर टाइम स्पेंड यहाँ पे हो गया, मतलब कि आपके पोजीशन से एग्जिट है वो जल्द से जल्द लेना ही पड़ेगा फिर। तो अब मार्केट में यहाँ पे लगभग 1.5 2 घंटे का टाइम हो चुका है, तो अब इससे ज्यादा और वेट है वो हम मार्केट में यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि अब प्रीमियम है वो भी खराब होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो वैसे इसमें भी अब मार्केट एग्जैक्टली हमारे स्पोर्ट से स्पोर्ट लेके और इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब जाएगा नहीं जाएगा किसको पता है। पर वो ये कि हमारी लिमिट कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे हमें एग्जिट है वो लेना पड़ा है। एक चीज है जो चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी है वो हमारे अगेंस्ट में है, पर हमारे जो स्पोर्ट वगैरह है ये मार्केट में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मे भी ऊपर की तरफ मार्केट निकल भी जाए, नो वन नोज। तो बाकी इस तरीके से आज के दिन हमने काम किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने भी अच्छे से काम किया होगा अपने डिसिप्लिन अपने रूल को फॉलो करके, और ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा दिन आज के दिन रहा होगा। बाकी ट्रेडर्स आपको मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो, इस प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, तो आप ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको कैसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, किस तरीके से इसमें काम है वो होता है। जैसे आज लाइव ट्रेडिंग सेशन भी हुआ था, जो भी ट्रेडर्स इसमें इनरोल किया है, तो वैसे ही होगा मतलब आप लोगों के साथ भी अगर आप इसमें इनरोल करते हो तो। बाकी और ओवरऑल इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, तो वहां से आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स हैं वो ले सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रोग्राम में इनरोल करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।